प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी महाराज पे और बाल मुकुंदानंद गिरी जी महाराज जो कि हमारे बगल में है, उन पे यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज किया जाए। पहला रिएक्शन लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, न्यायपालिका पर भरोसा करने वाले हैं हम लोग संविधान को मानते हैं। न्यायपालिका जो कहती है उसको निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने एफआईआर करने का आदेश दिया है। हम लोग भी चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो, जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जब तक सारी बातें नहीं सुनी जाएगी, तब तक स्पष्ट कैसे होगा? इसलिए समाज में जो भ्रम की स्थिति बनी है उसको समाप्त होना आवश्यक है। इसीलिए उस पर एफआईआर करके सही जल्दी सारे तथ्य जुटाए जाएं और जुटा करके जो सत्य तथ्य समाज के सामने रखा जाए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि न्याय की जीत, सनातन की जीत हुई है और हम सच्चाई सामने के लिए प्रयागराज से पैदल यात्रा ज्योतिर्विद्या मठ तक करेंगे। कौन सा आशुतोष ब्रह्मचारी? ये जो हिस्ट्री सीटर है? कौन आशुतोष ब्रह्मचारी जिसके ऊपर गैंगरेप का आरोप है? कौन आशुतोष ब्रह्मचारी जिसके ऊपर कांदला थाले में आप जाएंगे तो 34 नंबर का हिस्ट्री सीटर है वो, जिसका भाई आरोपी, जिसकी बहन आरोपी, जिसके पिता आरोपी? अब वो हम नहीं कह रहे हैं, कानून कह रहा है। आशुतोष ये महाराज है? ऐसे लोग सनातन धर्म पे कलंक हैं। नकली जटा बना करके घूमने वाला ये व्यक्ति शंकराचार्य जी को धर्म सिखाएगा? आप रामभद्राचार्य जी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर शंकराचार्य जी जैसे पवित्र गद्दी पर बैठे हुए आचार्य के ऊपर इतना घृणित आरोप लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? समाज माफ नहीं करेगा आपको। आप ऐसा घृणित आरोप लगा करके आरोप लगा सकते हैं। आप जिसके ऊपर चाहे जो हम आपके ऊपर आरोप लगा दें कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, आप क्या कर लेंगे? हम आरोप लगा दें? वो तो सेक्शन ऐसा है कि कोई भी आरोप लगाएगा जज साहब को सुनना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जज साहब को सुनना चाहिए। सुनने के बाद दूध का दूध पानी का और ऐसा दंड देना चाहिए आशुतोष जैसे नालायक व्यक्ति को, आशुतोष जैसे धूर्त व्यक्ति को, जो हिस्ट्री सीटर है, जिसने इस पवित्र गद्दी पर बैठे आचार्य के ऊपर इतना घृणित आरोप लगाया है, उसके ऊपर उसको ऐसा दंड दिया जाना चाहिए। हम लोग सेक्शन 22 और 23 के तहत कोर्ट के सामने गए हैं। हमने परिवाद दाखिल किया है, जिसमें हमारे कल तारीख थी, अगली तारीख 13 मार्च के बाद की रखी गई। उसमें हम जज साहब के सामने अपनी बात, हमने 104 पेज में कल अपनी बात कही है। पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप है, पूरी तरह से पूज्य शंकराचार्य जी के सामाजिक हत्या का ये प्रयास है। पूज्य शंकराचार्य जी, इसका काम ही रहा है जीवन भर। इसने क्या किया है? इसने तो लोगों से वसूली की है, झूठे मुकदमे दाखिल किए हैं लोगों के ऊपर। 2500 घटना है इसके जीवन से। तो शंकराचार्य जी महाराज सूर्य हैं, शंकराचार्य जी महाराज अग्नि के समान पवित्र हैं। कोई दोष नहीं है उनके अंदर। जो सर्वथा निर्दोष है, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है, जिसने कोई गलती नहीं की जीवन में, उसके ऊपर घृणित आरोप लगाने वालों को परमात्मा दंड देगा, न्यायपालिका दंड देगी। वो सीडी की बात करें, उन्होंने न्यायपालिका में कोई सीडी दी हुई है, ऐसा भी वो अच्छा, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति जब कोई घटना नहीं हुई, उसको छोटी छोटी चीज को जब वायरल कर रहा है, तो क्या उसके पास सीडी होती, वो वायरल ना कर देता? उसके पास कोई सीडी फोटो होती तो क्या वो वायरल ना कर देता? ये सिर्फ छवि को खराब कर रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की छवि को बदनाम करने के लिए इससे घटिया कोई आरोप नहीं हो सकता है। सीडी देखिए, कोई भी सीडी, कोई भी कैमरे में, संसार की किसी कैमरे में ये क्षमता नहीं आई है कि वो सीन को क्रिएट कर दे। है क्या ये क्षमता? जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो आपका ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तब ना। हम यदि बात ना करते, हम जो ना करते, क्या कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा? जब कोई घटना हुई ही नहीं है, जब आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है, तो सीडी में क्या होगा? निश्चित रूप से सीडी में क्या रखा है, नहीं रखा है, ये तो जज साहब जाने। वो तो जब हम लोगों को दिखाया जाएगा, उस पर हमसे हमारी चीज पूछी जाएगी, तभी हम बता पाएंगे कि वो किस तरह से झूठ। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि उसने 2 एप्लीकेशन दिए, दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे से भिन्न है। दोनों एप्लीकेशन में 2 बात कही है उसने, अलग अलग बातें कही है, और हम लोगों ने कोर्ट के सामने अपनी बात कह दी है। आखिरी सवाल, आगे क्या? आगे क्या? हम लोग तो यहाँ उपस्थित हैं, हम आपके सामने हैं, आपके कैमरे पे हैं। पुलिस को विवेचना के लिए कहा गया है कि पुलिस विवेचना। निश्चित रूप से विवेचना कौन करेगा? आखिर जो सामाजिक जिम्मेदार संस्था है वही तो करेगा। पुलिस हमारे यहाँ की जिम्मेदार संस्था है, वो विवेचना करेगी। विवेचना करना चाहिए, स्वागत है, विवेचना करे, न्यायपालिका के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करे। न्यायपालिका को जो करना है प्रोसेस चलाए, प्रोसेस जल्दी चला करके इस मामले का पटाक्षेप होना आवश्यक है, इस मामले का निर्णय होना आवश्यक है। और वो जो व्यक्ति जिसने शंकराचार्य जी महाराज जैसे पवित्र गद्दी पर बैठे आचार्य के लिए झूठा आरोप लगाया है, एप्लीकेशन दिया है, उस व्यक्ति को ऐसा दंड मिलना चाहिए मुकदमा पूरा होने के बाद कि नजीर बनना चाहिए कि कोई किसी सच्चे आचार्य के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा करके ऐसे बच नहीं सकते। अभी तक इसने जीवन में न जाने कितने लोग, उसका काम ही यही रहा है, उसका काम ही यही रहा है। उसने पुलिस को नहीं छोड़ा, उसने नेता को नहीं छोड़ा, उसने मंत्री को नहीं छोड़ा, उसने सामान्य व्यक्ति को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक विधवा थी, उसके साथ भी बलात्कार के केस हैं उसके ऊपर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उसके प्रोफाइल कह रहे हैं। जो पेशेवर अपराधी है, जिसके ऊपर 27 से अधिक मुकदमे, हिस्ट्री सीटर है, आप उससे आरोप लगवा करके शंकराचार्य जी को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं।
शंकराचार्य जी महाराज परम पवित्र हैं। सत्य, धर्म, न्याय, गाय, प्रकृति, पर्यावरण और धर्म के लिए शंकराचार्य जी लड़ते रहे, आज लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। इस तरह के बदनामी वाले घटना से शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सूर्य के सामने बादल आ सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश जैसा सूर्य का प्रकाश उज्जवल है समाज का कल्याण करने के लिए, वैसे शंकराचार्य जी का जीवन वैसे ही। तो बाल मुकुंदाचार्य जी थे, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक आशुतोष ब्रह्मचारी जी के ऊपर इनका ये भी आरोप है, गैंगस्टर, तमाम विधवा के साथ बलात्कार, तमाम ऐसे आरोप इन्होंने लगाए। धन्यवाद।